भारतीय वित्तीय बाजार में इस समय एक ही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। क्या भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाएगा? जनवरी 2026 में जो रुपया प्रति डॉलर 90 के करीब था, वह महज कुछ महीनों में गिरकर 96 रुपए के पार पहुंच चुका है। यह गिरावट न केवल आम जनता की जेब पर असर डाल रही है, बल्कि भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था, तब $1 की कीमत लगभग 59 रुपए थी। उनके कार्यकाल के दौरान रुपए में करीब 64% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। हालांकि सरकार और केंद्रीय बैंक इस गिरावट के लिए अक्सर वैश्विक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके पीछे भारत के आंतरिक और संरचनात्मक चुनौतियां अधिक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आरबीआई के पास डॉलर बेचकर रुपए को सहारा देने के विकल्प अब सीमित होते जा रहे हैं। यदि भंडार इसी गति से घटता रहा तो देश की बाह्य आर्थिक सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से सोना नहीं खरीदने, ऊर्जा खपत, विदेश यात्राओं और आयातित खाद के इस्तेमाल में संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि इन क्षेत्रों में डॉलर की सबसे ज्यादा खपत होती है। विदेशी निवेशकों में भारत की भविष्य की अकाल्पनिक विकास दर को लेकर भरोसा डगमगाया है। वे अन्य वैश्विक बाजारों को भारतीय बाजार की तुलना में अधिक आकर्षक, सुरक्षित और बेहतर वैल्यूएशन वाला मान रहे हैं। भारत का मासिक व्यापार घाटा लगातार 25 से 30 अरब डॉलर के बीच बना हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि हम एक्सपोर्ट से जितना डॉलर कमा नहीं रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 90 से $100 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। भारत चीन को महज 16 से 18 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि वहां से 100 से 110 अरब डॉलर का आयात करता है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए रुपया गिर रहा है, लेकिन जनवरी 2026 के आंकड़ों को देखें तो अमेरिकी डॉलर इंडेक्स गिरकर 96 के स्तर पर आ गया था, यानी कि डॉलर कमजोर हुआ था। इसके बावजूद भी अन्य उभरते अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपया अधिक दबाव में था। इससे साफ है कि समस्या बाहरी कम, घरेलू ज्यादा है। यदि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो चीनी आयात पर निर्भरता कम नहीं होती और विदेशी निवेशकों का भरोसा बहाल नहीं होता, तो रुपए का डॉलर के मुकाबले 100 के स्तर को पार कर जाना केवल समय की बात रह जाएगी। अर्थशास्त्रियों की चेतावनी साफ है। सरकार को केवल लोक लुभावन कदमों की बजाय बुनियादी संरचनात्मक सुधारों को गति देनी होगी, वरना आने वाले समय में महंगाई और चालू खाते का घाटा देश की आर्थिक रफ्तार को और धीमा कर सकता है।